था उस समय कोई पैटेंट तो होता नहीं था, हमारे शास्त्रों में था, वेद में, पुराण में, उपनिषद में लिखा हुआ। तो वो ज्ञान अभी भी सुरक्षित है, कुछ नाश हुआ। आप जानते जहां हम लोग बैठे हैं यहीं पर पुस्तकालय को जला दिया गया था और कई जगह पर ऐसा हुआ, हमारे देश पर बराबर आक्रमण होता रहा और उन लोगों ने हमारी ज्ञान परंपरा को बहुत को बेच दिया, बहुत जगह चले। लेकिन इसके बाद भी चिंता करने की बात नहीं है। जो ज्ञान अभी बचा हुआ है उसका भी हम लोग उपयोग करके अपना गर्व महसूस कर सकते हैं। तो हमारे सर रामकुमार बाबू ने मुझे कहा था, एक मेरी किताब है भारत भाग्य विधाता। मैं ये मानता हूं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वही भाग्य विधाता हमारे देश के हैं या किसी भी देश के। तो इसलिए प्राचीन वैज्ञानिक से लेकर अर्वाचीन वैज्ञानिक तक 28 वैज्ञानिकों का उपलब्धि उसमें है। उस किताब का जो प्रस्तावना है उसमें मैंने कहानी लिखी है मैथिली में। मैथिली के जो लोग हैं वो समझेंगे। भूर तरह गप, भूर हम लोग कहते हैं, लेकिन जो हमारा शास्त्र कहता है कि एटम का ज्ञान कनाद में। हमारे भारत में परमाणु का कंसेप्ट था, परमाणु के आधार पर बहुत सारे काम हुए थे। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि 2nd सेंचुरी BC में ही कनाद ने परमाणु की खोज बता दी थी और भारत में इस पर बहुत से काम हुए। वैदिक पीरियड में जो हमारा वैदिक टेक्स्ट है, मैडम ने भी कहा भी, सब सारे वेद पुराण जितने भी हैं वह सभी विज्ञान के ग्रंथ हैं। उसको विभिन्न रूप से कहने का तरीका उनका अलग था, इसलिए उसको उस समय चूंकि भगवान और पूरा टीम को इस प्रकार के आयोजन करके वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये देखिए, अभी जो बच्चे पढ़े होंगे स्कूल में, उन्होंने पढ़ा होगा तो वोल्टा ने बैटरी बनाया। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया। जो जीके का किताब अभी है और कुछ का कंपटीशन में तो लोग लिखते हैं वोल्टा का आविष्कार। भारत में प्राचीन काल में अगस्त बैटरी के नाम से प्रसिद्ध था। ये बैटरी ऐसे बर्तन में, इस छोटे से बर्तन में। तो जरूरत सिर्फ इस बात कि हमारे टेक्स्ट बुक में इसको मेंशन किया जाए कि पहले बैटरी अगस्त मुनि ने बनाया और उसके बाद उसका दूसरा रूप वोल्टा ने बाद में दिया। हम इसमें आगे बढ़े। सड़क संहिता सब लोग जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। सुश्रुत और सड़क जो हमारे प्राचीन भारत में आसव और अरिष्ट बनाने के लिए उपयोग होता था। आजकल भी वैद्य लोग ये आसव बना रहे हैं। बहुत सा आसव मार्केट में आप देखते भी होंगे। और अरिष्ट, 10 मूल अरिष्ट, अशोक अरिष्ट, ऐसे नाम से बहुत सारे दवाइयां हैं। तो ये आज की नहीं है, प्राचीन काल से बन रहे थे और वो फर्मेंटेशन मेथड से बन रहा था। फर्मेंटेशन के विदेश से नहीं आता। सुश्रुत ये ऑपरेशन काया के पास लगभग 700 तरह के औजार जो खुद बनाए थे इन्होंने मेटल के, और उसी से ये खुद से उसको जो आजकल हम लोग देते हैं एनेस्थेटिक, ये भी खुद बनाते थे, खुद उसको देते थे और ऑपरेशन भी करते थे। सारा ऑपरेशन जो आजकल लोग कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी, उनकी किताब में लिखा हुआ है कि प्लास्टिक सर्जरी भी करते थे। और एक तो प्रमाण हमारे पास है ही, गणेश जी। गणेश जी का मुनि काट दिया गया था, दूसरा मुनि लेकर जोड़ दिया गया ना। इससे बड़ा आसान इसमें आगे गया अभी तक। तो सर्जरी भी हमारे देश में बहुत ही आगे, हमारे देश मतलब हमारे प्राचीन भारत में बहुत ही समृद्ध था और बहुत सारे आज उसका होता था। मेटलर्जी भी अभिसंधित का उपयोग कर रहे हैं, बाहर ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान हमें था पहले से। अभी तलवार की बात हुई, चूंकि सुल्तान की तलवार थी तो ये इससे कोई तलवार कट जाता था, ये नहीं कट रहा था। इस कारण से परेशान थे अंग्रेज लोग। बाद में पता लगा इसमें नैनो पार्टिकल्स है, फिर वो भी नैनो पार्टिकल्स बना के बनाए
तो नैनो पार्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सही है, मैं भी पढ़ाया हूँ। ये 1959 में रिचर्ड फेयरमैन ने दिया अपना प्रिंसिपल नैनो पार्टिकल्स का, 1959। ये नैनो पार्टिकल्स हम हजारों साल पहले से उपयोग करते थे। ये अभी मैंने बताया आपको, जो पढ़ा था बिल्कुल क्लास तो मॉडर्न साइंस में बना है, पहले क्लास का ज्ञान नहीं था भारत में, लेकिन ये एग्जाम्पल आपके पास है कि 900 BC में हमारे यहाँ ग्लास बनता था, रंगीन ग्लास बनता। ये रंगीन ग्लास अभी अपने मॉडर्न साइंस में रंगीन ग्लास बाद में मिला, हमारे यहाँ पहले से रंगीन ग्लास था। और ये है, इसका प्रमाण कहीं कहीं किसी जगह पर है संग्रहालय। पेपर के बारे में नहीं आया कि वो इत्सुंग आया चाइना से, तो उसने कहा कि पेपर का विकास कैसे होगा, जबकि हमारे यहाँ देखिए 250 BC में पेपर था पहले से, और पेपर पर लोग उपयोग करते थे, पेपर पर लिखते थे। जो ये हमारे यहाँ लिखा है कि चाइना में 105 BC साबुन, बिल्कुल लोग समझते हैं साबुन का नया है, पहले लोग मिट्टी लगा बनाते थे। अगले स्लाइड में हम दिखा रहे हैं आपको, ये सब मेथड है। और ये सारे साबुन बनते थे नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचर से फल फूल पत्ते निकालकर उसके रस से साबुन बनाया जाता था, और उस साबुन से कपड़े भी साफ होते थे और लोग पत्ते में लगाते थे। डाइंग, कलर के बारे में कहा जाता है, ये विलियम हेनरी पर्किन अजंता एलोरा में जो प्रिंट है, मतलब कितना 1000 साल पहले का है, चमक ऐसी ही है, ऐसा कलर अभी अब नहीं बनता है डाई जो हमारे भारत में पहले बनता। पेंटिंग में अजंता का पेंटिंग है, इसका शायद अभी भी ऐसा है। अभी जो मॉडर्न डाई है उससे इतना दिन नहीं रह सकता है। ये हमारे जो इंडियन मेथड थे उससे डाई बना, उसमें कॉस्मेटिक्स हम लोग तो बहुत मानते हैं कि कॉस्मेटिक्स मॉडर्न जो महिलाएं हैं वही कर रही हैं, आजकल कॉस्मेटिक्स का उपयोग कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भारत में 12 अंग्रेज के वृत्त संहिता में लिखा हुआ है, 37 श्लोक में लिखा हुआ है कि पहले सारा कॉस्मेटिक्स था, कुछ विचार बढ़ा होगा अलग बात है, लेकिन जितनी जरूरत थी वो कॉस्मेटिक्स पहले से मौजूद था, और सेंट का उपयोग होता था। इत्र का उपयोग हमारे प्राचीन भारत में भी होता था। कहीं कहीं ग्रंथ में लिखा है कि जो भगवान के दरबार लगते थे वहां भी इत्र का उपयोग किया जाता था, और वो इत्र बनता था हमारे देश से। इंक, यही कहानी इंक की भी है।